सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज एक बड़ा ही मज़ाहिया वाक़या है जो मेरे अपने साथ पेश आया, मैं आपको बताऊंगा। और कहने का मकसद ये है कि अक्सर मर्द अपने आप को कमज़ोर, इंसान है, इंसानों से गलतियां भी हो जाती हैं, हम कोई फरिश्ते तो है कोई नहीं कि गलती हो ही कोई ना, इंसान से इंसान है और इंसान होने के नाते तो गलतियां भी इंसानों से होती हैं। अगर कोई कमज़ोरी आ गई, अपने साथ गुनाह कर बैठा, अपने आप को वीक कर बैठा, चाहे वो बीमारी की वजह से वीक हो गया, चाहे वो अपनी गलत कार्यों की वजह से, नादानी की वजह से गलत कार्य कर बैठा उसकी वजह से वीक हो गया, या किसी और वजूहात के मुताबिक बंदा कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से तौबा करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो और अल्लाह से तौबा करके। और कहने का मकसद ये है कि हकीम जो है ना जी, फिर बंदे की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं हकीम। अब आप कहेंगे ये हकीम ख़ुद हो के हकीमों को ही बारे ऐसी बातें कर रहा, तो मेरे भाई घर के जो बंदे होते हैं ना, उनको पता होता है। वो कहते नहीं घर दे बंदियां ने दंद नहीं गिनी दे, सुने नहीं। और आपके घर के आप बंदों को आपका पता होगा ये इस किस्म का बंदा है, ये इस किस्म का बंदा है, क्योंकि मैं इस शोबे में हूँ। और जो ठग बंदे हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, पैसा भी लोगों का लूटते हैं और लोगों की ज़िंदगियों में खा लूटते हैं, ये हक बात कहना भी इस दौर में ये मेरे हिसाब से ना जी बहुत बड़ी नेकी है कि शायद मेरी बात ये कहने से, शायद ये मेरा वाक़या सुनाने से कोई बच जाए, कोई धोखे से फ़रेब से बच जाए। तो इसलिए ऐसे वाक़यात ये हकीम हजरात लोगों से इतने और बात सुनाते हैं ऐसी, पहले बंदे को परेशान कर देते हैं, पहले बंदे को परेशान करते हैं। हकीम है, डॉक्टर भी ऐसे करते हैं। मेरा मुझसे ज़्यादातर डॉक्टर ये तबका मुझसे दवाई लेता है। एक लाहौर का डॉक्टर आया, कहता नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा ना वो क्या होता है, दवाइयों में भी शेयर होता है, वो कमीशन होता है, हमने लिखे दे देनी, मरीज़ मरे मरता है जो मर्जी होए, तो उन कहता हमारा वो हिस्सा होता है उसमें। तो ये भी एक इबादत है, मसीहा बनना, लोगों की ज़िंदगियों में खुशी लेके आना, लोगों के चेहरों पे आपका ये इरादा है, आपका ये जज्बा है कि मैं लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आऊँ, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लेके आऊँ। तो ये जज्बा जो है, ये आपका ये इरादा है, अल्लाह आपको बहुत ऊपर ले जाएगा और आपके हाथ में बरकत देंगे, आपके हाथ में अल्लाह शिफा देंगे। अल्लाह इरादे पे फ़ैसले करते हैं। आपका इरादा अच्छा है, आपका इरादा ये है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियत, इंशाल्लाह अल्लाह भी आपके साथ आसानी करेंगे और अल्लाह आपको ज़रूर ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हकीम बात सुनाते हैं, नब्ज़ पकड़ लेते हैं ऐसे, ये देखें नब्ज़ पर, आपके मैदे में गर्मी, आपके मसाने में गर्मी, आपके जिगर में गर्मी, समझ नहीं आई। हर बंदे को यही बीन सुनाते हैं और बंदे को लम्मा लिटा लेते हैं, उधर शलवार उतार लेते हैं। हालांकि किसी का नंग देखना और गैर ज़रूरी नंग देखना किसी वजह के बगैर, ये बहुत गलत बात है। उसको पंप एक रखा हुआ, हर हकीम ने पंप रखा हुआ, 100 में से 90% हकीमों ने, हालांकि वो हिकमत में पंप का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। समझिए 100 साल पीछे चल जाए तो पंप थे, वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ लोगों को मुतमिन करने को पंप रखा हुआ। अज़ू डालते उसको खींच के, वो शीशे का होता है, उसको खींचते अज़ू हवा अंदर की तरफ अज़ू को खींचती है और अज़ू से लंबा, फिर बंदे को कहता है ये देख इतना लंबा करना है, वो कहता है हाँ जी करना। उसके जेब से जल्दी जल्दी पैसे निकलते हैं। फिर वो जब खींचता ना, उसको ऐसे हवा की तरह खींची जाते और बंदा समझता खरे मेरा वैसे ही इतना हो जाना बड़ा, समझ नहीं आई। ये सब फिर कहते हैं ये आपकी रगें बंद हैं, 14 रगें होती हैं, 7 रगें बंद हैं और 7 रगें अपना बंद हैं, 7 रगें खोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये सब फ्रॉड हैं, हकीमों के सब धोखे हैं। हमारे इलाके का बहुत बड़ा एक हकीम है, जो वाक़या मैंने पहले बताया वो बताने लगा हूँ आपको। बहुत बड़ा हकीम है, सप्पा वाला हकीम फौत हो गया, अल्लाह उनके गरीक़ रहमत करे। उनका नाम है सप्पों वाला, और मेरे वालिद साहब के वो दोस्त थे, पता नहीं पुराने ज़माने की बातें, दोस्त थे। और वो हकीम था, उसका रंग रूप था ना, जो जैसे बचपन में बंदा होता है लाल सुर्ख होता है, बच्चे के सफ़ेद होते हैं, उसका रंग ऐसे सफ़ेद था, पठानों की तरह था वो। तो अब्बू ने पूछना कई दफ़ा और हमें भी हंसाना, हकीम साहब की खांदे हो, तो रंग लाल, आपका रंग लाल हुआ
गालों से लाली चमक रही है। तो हकीम ने आगे से कहना हम तो बस छुरियाँ चाटते हैं। वो बात सुनाई ना, छुरियाँ चाटते हैं, यानी कि असी तो छुरी झट्टी दी आ, दवाई तो दूर दी गल आ, दवाई तो बहुत असर साडा कर दिया, लेकिन असी छुरी झट्टी दी देख ला रंग लाल ला, वो अल्लाह की तरफ से लाल था रंग। तो उसने अब्बू को क्या बात सुनानी कि हम छुरियाँ ही चाटते हैं, समझ नहीं आई। वो एक दफ़ा का जिक्र है, कोई 12 साल पहले की बात है, 10 12 15 साल हो गए होंगे मेरा ख्याल। मैं भी एक जगह पे था, मेरे अब्बू भी थे, तो वो हकीम भी आ गया। तो उसको नहीं पता था कि मैं भी हकीम हूँ, मैं भी हकीम, उसको नहीं पता था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा इनके पास बैठे, वो उस हकीम मुझे कहा कि इनके पास बैठे हैं, ये हकीम है बहुत बड़े, सप्पों वाला ये हकीम है। मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मेरा तारफ़ करवाया उनसे। मैं उनके पास बैठ गया, वालिद साहब काम पे चले गए उधर। तो उसने बैठते ही जब मैं बैठा, उसने कहा कि कोई मरीज़ दिखा रहे हैं या कोई मरीज़ बिठाया मेरे पास। उसने मुझे कहानी सुनाना शुरू कर दी। क्या कहता मुझे, मेरी आंखों की तरफ उसने ऐसे करके देखा, ऐसे गौर से देखा। मुझे कहता हकीम साहब आपकी आंखों में गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी हीट है। मैं तकरीबन 20 साल हो गए मैं ज़ैतून का इस्तेमाल करता हूँ। मैं ख़ुद ना ज़ैतून पीता हूँ और काफ़ी मकदार में लेता हूँ, उससे मैं एक्टिव रहता हूँ और मेरा कोई पेट नहीं बढ़ता। मेरा कद तकरीबन 6.25 फुट है और मेरा वज़न तकरीबन 90 90 85 के इर्द गिर्द है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, हर बंदे को सेहतमंद होना, दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह हर बंदे को सेहतमंद ज़िंदगी दे। वो मुझे कह रहा है कि तेरी आँखों में, तेरी अक्खां 'च बहुत गर्मी है उमर मियाँ, तेरी अक्खां 'च बहुत गर्मी है। तो फ़लाँ यूँ उसमें 10-12 मुझे ना जी वो सुना दी। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा हकीम साहब मेरी उम्र तकरीबन कोई 26 साल है या 28 साल होगी, तब 26-28 साल, तो 26-22 साल होगी। मैंने कहा हकीम साहब मेरी उम्र 22-23 साल है और मेरी ख़ुराक भी अच्छी है, मैं ज़ैतून भी लेता हूँ, वैसे भी अच्छा खाता हूँ, सोडे वगैरह से दूर रहता हूँ, और इस उम्र में अगर मेरी आँखों में गर्मी ना हो तो क्या हो मेरी उम्र में? मैं जवानी पे हूँ ना। जवान बंदे की आँखों में, चेहरे पे गर्मी खुमार ना हो तो वो क्या हो भी? मैंने कहा हकीम साहब मैं भी हकीम हूँ। मैंने कहा हकीम साहब मैं भी हकीम हूँ। तो मुझे कहा बस 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 कोई नहीं। जब मैंने कहा ना मैं भी हकीम हूँ, फिर जब मैंने उसको 15-20 मिनट बात सुनाई, अपनी इल्मी बातें जब मैंने की, तो वो कहता मैंने तुमसे दवाई लेनी। यकीन माने मैं इधर बैठा बात कर रहा हूँ आपको, और मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, इसमें कोई गलत नहीं। मैंने 15 जब इल्मी बात हुई ना, मैंने 15-20 मिनट जब बात सुनाई, उसकी उम्र थी तकरीबन तब 60 साल के करीब था वो। यकीन माने वो कहता जी मेरा तो इल्म ही कुछ नहीं है फलाना, और उसके पास था भी कुछ नहीं। कई बंदे कहते हैं असी बड़े मिटे हुए हैं जी, और नहीं जी फलाना। वो कुछ हो तो हो ना, कुछ हो बंदा तो कहे ना मैं हूँ कुछ, जो कुछ है ही कुछ नहीं तो वो खुद ही कह रहा है मैं कुछ नहीं हूँ, वो वाकई कुछ नहीं है। तो अल्लाह, ये नहीं कि मैं बड़ा मुतकब्बर हो रहा हूँ, बड़ा इल्म है, इल्म तो अल्लाह की ज़ात के पास है, अल्लाह की ज़ात है हिकमत बसीरत वाली। तो जब मैंने 20-25 मिनट बात सुनाई उसको, तो मुझे कहता कि मैंने आपसे, और मेरी से दवाई लेता रहा, वो मुझसे दवाई लेता रहा मर्दाना ताकत की, यकीन माने। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हकीम ऐसे बात सुनाते ना बड़ी बड़ी करके, और आप भी काली ना किया करें। 5 साल हाथ रसी की होती है, 10 साल हाथ रसी की होती है, और हकीम को जा कहते हैं मुझे 10 दिन में ठीक कर दो, मुझे 15 दिन में ठीक कर दो। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। माँ भी बच्चे को दूध पिलाती है 2 साल तक दूध। हमारी दवाइयाँ जो है ना जी, ये मोतदल है, इनमें कोई नुक्सा, केमिकल, कोई नशा, कोई कुश्ता वगैरह नहीं हम यूज़ करते। कुश्ता वगैरह इतनी हीट होती है, ये गुर्दों को, दिल को नुकसान देता है, और ये अक्सर हकीम पैसा बचाने की खातिर ये लोगों को कुश्ता खिला देते हैं। और फिर हमें पता क्या बातें सुनाते हैं, जिन हकीमों को पता नहीं ना नुस्खा बनाने का, वो ऐसे कहते हैं हमें तो नुस्खा बनाने का पता है। हम ये हक बात करते हैं तो आगे से रद्द-ए-अमल क्या देते हैं, आपको तो हकीम साहब कुश्ता बनाने का पता नहीं है इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। मेरे भाई, हम ऐसा कुश्ता, जिस चीज़ का भी आप चाहें हम आपको ऐसा बना दें कि आपका जो नुकसान देता है हमारा कुश्ता नुकसान भी ना दे, हम ऐसा कुश्ता बना दें आपको, किसी भी चीज़ का बनवा लें। लेकिन हम ऐसी चीज़ों पे बिलीव क्यों नहीं करते, बनाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो किसी भी दर्जा में किसी भी नौजवान को, पहले ज़माने थे नौजवान थे तगड़े मजबूत थे,
और उनकी कुव्वत बा कम होती, थोड़ा सा एक कख दे के उनकी कुव्वत बा बहाल कर। आपके नौजवान 12 साल की उम्र में हाथ रसी शुरू करते हैं, 20 साल की उम्र में अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, और उनका ना गुर्दा मुकम्मल हुआ ना दिल मुकम्मल हुआ, अपने आप की ग्रोथ ही नहीं होनी थी उन्होंने। पहले ज़माने में 40 साल पता नहीं था औरत क्या चीज़ है, समझ नहीं आई, तो अब 12 साल की उम्र से शुरू होते हैं, 20 साल तक ख़त्म। उनको अगर कुश्ता देंगे, गुर्दा पहले ही कमज़ोर है, दिल पहले ही कमज़ोर है, तो क्या होगा, क्या होगा, उनका गुर्दा खुर जाएगा, दिल बंद हो जाएगा, और कई दफ़ा ये कुश्ता खिलाने से लोगों की मौत भी वाक़या हो जाती है। तो इसलिए हम मना करते हैं अपने भाइयों से, अगर कमज़ोरी भी आ गई है तो थोड़ा सा टाइम दें, काली ना डालें, थोड़ा सा टाइम दें। इंशाल्लाह हिकमत की वाहद दवाई है जो माँ के दूध के बाद आपकी दोबारा ग्रोथ कर देगी। बाकी जितने भी होमियो की, मेडिकल की दवाइयाँ अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ हैं, हिकमत की वाहद दवाई जो अंदरूनी अगर बनाई ईमानदारी से हो, हिकमत का असूल है, अल्लाह का असूल, अल्लाह ने अंडा पैदा फरमाया, जर्दी गर्म सफ़ेदी ठंडी मोतदल कर दिया। हिकमत का भी असूल है, इसमें कोई भी नुस्खा है, इसमें आप जड़ी बूटी जितनी गर्म डालेंगे उतनी ठंडी डालेंगे, जितनी खुश्क डालेंगे उतनी तर्द डालेंगे, ये मोतदल बन जाएगी। फिर हर मौसम में, हर मिजाज में जान बनेगी, आपकी ग्रोथ होएगी जैसे माँ के दूध के साथ। अगर अकेली हीट दे देंगे वो भी नुकसान दे देगा, अगर अकेली ठंडक दे देंगे वो भी नुकसान दे देगा। मोतदल मजाज है, अल्लाह का मजाज। अंडा देखें, अल्लाह ने अंडा पैदा फरमाया, उसमें अल्लाह ने आधा आधा कर दिया। हमारे जिस्म का भी असूल यही है। अब तहकीक कर रहे हैं साइंसदान और बता रहे हैं कि इक्वल इक्वल अल्लाह ने चीज़ें पैदा की हुई हैं, बराबर बराबर अल्लाह ने दिन पैदा किया गर्म रोशनाई, और रात अल्लाह ने पैदा कर दिया अंधेरा, बराबर बराबर कर दिया अल्लाह ने। मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही है आपकी? रात अंधेरा कर दिया, 12 घंटे अंधेरा ही अंधेरा, और अल्लाह ने 12 घंटे अल्लाह ने इक्वल इक्वल रखा है। आप अल्लाह की तहकीक को देखें ना, अल्लाह का मेरी ज़ात पे ना देखो, मेरी ज़ात पे शक ना करो, मेरी बनाई हुई चीज़ों पे तहकीक करो, मैं तुझे समझ आ जाऊँगा। देखो अल्लाह का कितना बड़ा निज़ाम है। मर्द औरत को पैदा किया, बराबर बराबर कर दिया, चाँद सूरज को पैदा किया, ठंडा गर्म बराबर बराबर पैदा कर दिया। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का मिजाज है, अल्लाह का एक तरतीब दी है। अगर उस तरतीब से हटकर आप चलेंगे ना जी, तो फिर आपको नुकसान होएगा। उस तरतीब के मुताबिक आप चलेंगे तो अल्लाह ने जितनी भी बीमारियाँ रखी हैं उनकी इलाज भी जड़ी बूटियों में रखा है, और जिस इलाके का बीमारी होगी उस इलाके में उसकी जड़ी बूटी भी होएगी उसको ठीक करने वाली। तो इसलिए मेरे भाई, एक बंदे का फ़ोन आया, कहता जी आपका 50 दिन वाला कोर्स किया, 3 साल तो मैं बिल्कुल ठीक रहा, 3 साल के बाद फिर कमज़ोर हो गया, आपने मेरे साथ धोखा किया है। और हम बिस्तरी में करता था एक दिन छोड़ के एक दिन। मैंने कहा भाई जब पहले मुझसे दवाई ली थी तो तब क्या हुआ था आपको? कहता जी तब भी मैं बीमार हुआ था, मैं रोज़ाना ही 2-2 दफ़ा हम बिस्तरी करता था, फिर मैं बीमार हो गया। मैं कहा जब अल्लाह ने सेहत आपको दी थी, अल्लाह ने एक सेहत, हकीकी सेहत आपको दी थी, वो आपने ख़राब कर दी। अब मैं अल्लाह का बंदा बनाया हूँ, मैंने दवाई दी, ईमानदारी से दवाई दी, आपको ठीक हो गया। अब भी आप एक दिन छोड़ के एक हम बिस्तरी करते हैं और 50 साल आपकी उम्र है, ठीक हो गया। आपकी ज़िंदगी में तो इतदाल ही नहीं है, कम से कम कोई हफ्ता तो अपने आप को रेस्ट देना मेरे भाई। समझ नहीं आई? मुझे एक दफ़ा फ्री दवाई अब भेजो, कहता 3 साल के बाद कह रहा है मैं 3 साल ठीक ना फ्री। देखे ना, ऐसे गलत बयानियाँ, ऐसे झूठ ऐसे ना करें और काली ना डालें। और हकीमों को मैं ये कहता हूँ, अल्लाह ने जो रिज़्क़ आपके हिस्से में लिखा ना जी, वो आप खा के मरेंगे वैसे नहीं जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें, किसी की सेहत के साथ ना खेलें, और अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ये आपका हिकमीम बनना, डॉक्टर बनना, मसीहा बनना, ये इबादत है और सबसे बड़ी इबादत है। ये किसी के चेहरे पे खुशी लेके आना, किसी की ज़िंदगी में खुशी लेके आना। तो मेरे भाइयों ऐसे हकीमों के धोखों में आप खुद भी ना हो, आप खुद भी ना हो। और कई हकीम जो हैं वो कहते हैं लोग हमसे खुद मांगते हैं कुश्ते बना के दो हमें, मेरे पास आ जाते कई कुश्ता खिला दो हकीम साहब, कोई जवानी कर दो ना। थोड़ा सा टाइम, अगर कमज़ोरी आ गई है, अपने आप को वीक कर लिया है, एक बंदे ने 5 साल हाथरसी की है, 10 साल हाथरसी कर करके ख़त्म कर लिया, वो कैसे 20 दिन में ठीक हो जाएगा मेरे भाई। और हम दवाइयाँ भेजते हैं, कई दफ़ा हम ऑफ़र लगा देते, जैसे 50 दिन का कोर्स है हमारा, इसके सामने मजून आज़म मजून शबावर टैमक वाली ऑफ़र लगा दी, कभी जड़ी बूटी ज़्यादा आ जाए तो हम ऐसे कर देते हैं। 11,000 वाला कोर्स है, उसके साथ हमने कैप्सूल लगाए थे पहले, अब मजून आज़म लगाया हुआ 18,000 उसके साथ। अच्छा, सबसे पहले एक बंदे ने 5 साल कमज़ोर किया, सबसे पहले उस टैमक वाले कैप्सूल का पूछेंगे भाई वो कैसे खाना है। मेरी बात समझ, इतने हरीस हैं लोग। दवाई मंगवाई, अपने आप कमज़ोर किया पहले 5-7 साल, तो अब क्या किया, अब वो हमने गिफ्ट जो लगाया टैमक वाले कैप्सूल 20 देते थे हम, अब कहते हैं जी हकीम साहब पहले वो बताएं कैसे खाने हैं। मेरे भाई ऐसे नहीं, अगर कमज़ोरी आ गई थोड़ा सा टाइम दें, और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है
और इंशाल्लाह आपको अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग करेगी। आपकी कुव्वत मुदाफ़कत और टेंशन, बोझलपन, थकावट वो पहले दिन से ऊपर लेके जाएगी। शाहवत ऊपर जाना आस्ता 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 आप लेवल पे एक चले जाएंगे और आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत अपनी होगी। किसी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में आपको, आपका अपना निज़ाम सारा। फिर एतदाल के साथ चलें, कम से कम 4-5 दिन तो रेस्ट देना हम बिस्तरी में। रोज़ाना करेंगे तो फिर वीक हो जाएंगे। मेरी बात समझ नहीं आई। अगर हम दवाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो गुर्दों को, दिल को नुकसान, वो काम हम करते नहीं हैं। मेरी बात समझ रहे। और किसी को भी ना करने दे वो काम कि हमें ये कुश्ता खिला दो, ये खिला, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें मेरे भाई। ये ज़िंदगी अल्लाह ने एक दफ़ा दी है, इसको हमने काम भी करना है, बच्चों को भी पालना है, इबादत भी करनी है। अगर आपकी सेहत नहीं आपके साथ तो आप कोई काम भी नहीं कर सकते। आप कोई काम। ईसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा सबसे बड़ी नेमत क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा या मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, अल्लाह का पीछे माफ़ फरमाया सेहत सबसे बड़ी नेमत है। सेहत तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। तो मेरे भाइयों, ये वाक़या सुना कि किसी की तजलील नहीं है कि मैं हकीमों को एक्सपोज कर रहा हूँ। मेरे भाई, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी। मैं सारे हकीमों को नहीं कह रहा, मैं सारे डॉक्टरों को कह रहा। बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहे हैं, वहाँ से वलीउल्लाह भी गुजरे हैं, कुतुब अब्दाल भी वहाँ से गुजरे हैं, और वहाँ जेब काटने वाले भी होते हैं। अब वहाँ जेब काटते भी हैं। मेरी बात समझ रहे? सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, सारे हकीम होते हैं। लेकिन हमारा माशा जो हो गया है, इसमें मैं देखता हूँ, मैं अपने राय दे रहा हूँ, मैंने 99% हकीम डॉक्टर ऐसे देखे हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं काम करते, लोगों की जेब के काटने के लिए काम करते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो रिज़्क़ अल्लाह ने आपको लिखा ना आपके हिस्से में, वो आपको मिल के रहेगा। चाहे आप 2 नंबरी के ज़रिए ले लें, चाहे आप 1 नंबरी के ज़रिए ले लें, वो आपको मिलना। ये आपका अपना इख्तियार अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह ने फरमाया मैंने 2 रास्ते तुझे दिखा दिया, एक बुराई का, एक अच्छाई का, और एक नेकी का, एक बदी का, एक झूठ का, एक सच का। अब तुझे अपने इल्म में से मैंने इल्म दे दिया, अपने हिलम में से मैंने हिलम दे दिया। फिर मैं देखूंगा कि तुम में से मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करता है। थोड़ा सा इख्तियार मैंने अल्लाह कहते मैंने तुझे दिया थोड़ा। कल का इंसान सिर्फ सोचता है, बाकी कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो कल का सोचती है। चूंटी गल्ला जमा करती है, उसके जहन में ये नहीं होता कि मैं कल खाऊंगी। एक फितरती तौर पर वो जमा करती है। इंसान है, गंदम के भड़ोले भर के रख लेता है, सालों का सोचता है और इतना कमा लेता है कई दफ़ा तो खुद इतना खा नहीं पाता, बाद में बच्चे उड़ाते फिरते हैं। कल का इंसान सिर्फ सोचता है। तो मेरे भाइयों, जो आपके हिस्से में रिज़्क़ है, जो आपकी किस्म में रिज़्क़ है, अल्लाह आपको देगा। अगर आप डॉक्टर बने हैं, अगर आप हकीम बने हैं, और इसको इबादत समझ के आप करें, इसको इबादत समझ के आप करें। बाकी अताई हकीमों से, अताई जिनको पता ही नहीं है, हकीम, यकीन माने हकीम सप्पों वाला बड़ा मशहूर था। यकीन माने मैंने 15-20 मिनट बात की, इल्म वाली बात ही कोई नहीं उसमें, इल्म वाली बात ही कोई नहीं उसमें। यार मेरे भाई, ये नहीं कि उम्र ज़्यादा हो गई है तो अब उसके पास इल्म भी ज़्यादा, ये तो अल्लाह की देन है। किसी की तो थोड़ी उम्र में ज़्यादा, किसी की बहुत ही उम्र में ज़्यादा है। ठीक हो गया जी। तो मेरे भाई अल्लाह से इस्तकामत आफीद मांगें और लोगों की खिदमत करें। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर कोई मर्द अपने आप को कमज़ोर कर बैठा, अपने आप को वीक कर बैठा, अपने आप से जुल्म कर बैठा और वो औरत के काबिल नहीं है, शादी के नाम से घबराता है, शादी के नाम से डर लगता है, अगर शादी हो जाए तो औलाद नहीं होती, ऐसे हम मर्दों के लिए हमारा 50 दिन वाला कोर्स होता है। और इसके साथ मजून आज़म और मजून शबा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल हमने गिफ्ट लगाए हुए हैं, आपको पता है इस चीज़ का। और ये 17,000 रुपये की दवाई फ्री मिलेगी मर्दाना टाइम का। इससे पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाएगी, शावत ऊपर चल जाएगी, टाइमों ऊपर चल जाएगी, और जिनके घर में औलाद नहीं है औलाद हो जाएगी, और आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी अपनी सेहत बहाल होगी, दुनिया की रंगीनियाँ वापस आ जाएंगी। ये 30,000 रुपये का पाकिस्तान में मिलेगा, बाकी मुल्कों में मंगाना तो 42,000 रुपये में, 45,000 रुपये डिलीवरी चार्ज है उसके। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं, हड्डी का रोग और पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाता है। उनके लिए मजून इंसार और ज़ाफ़रानी कैप्सूल, जितना भी पुराना लकोरिया है, 2 महीने के अंदर रंग रूप पीछे हड्डियों की दर्द खत्म हो जाएगी, पीड़क आगे पीछे ठीक हो जाएगा, जिसमें सुकून एतदाल आ जाएगा। किसी मेरे भाई बहन को मंगवाना तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ीस भी लिल्लाह है। किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो तो वो भी मंगवा सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम
और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सिफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते जा उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वारों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजुक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करनी है। या अल्लाह, जितना इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, या अल्लाह मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हदायत मांगे। बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं। नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो जिसका ज़बान का बोल मीठा है। बेहतरीन मुसलमान हो जो अपनी बीवी के साथ, अपने अहलो याल माँ बाप के साथ अच्छा है, अपनी फैमिली के साथ अच्छा है, अपने ख़ानदान के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे और अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगें, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत मांगें। दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे। गमे हुसैन मांगें, गमे हुसैन करें, दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे, दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ मिल जाएंगी। अहले बैत की मोहब्बत मांगें। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।